हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का चैप्टर नंबर 2 जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा सा कूलम्स लॉ को हम लोग रिवाइज करते हैं। कूलम्स लॉ में ये बताया गया था कि दो चार्जेस हैं, एक मान लो Q1 है और एक Q2 है। दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। दूरी या डिस्टेंस के बारे में बात करें तो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो उन पे एक फोर्स लगेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस दैट फोर्स मे बी रिपल्सिव एंड दैट फोर्स मे बी अट्रैक्टिव। अगर दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे तो दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव एंड अपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, बट देयर विल बी अ फोर्स वेदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, सो एंड द फोर्स विल ऑलवेज एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो याद रखिएगा, कूलम्बियन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स on the line joining the charges। कूलम्बियन फोर्स हमेशा उसी एक्सिस पे या कहो उसी लाइन पे लाई करेगा जो चार्जेस को जोड़ती है। ठीक है, तो अगर अट्रैक्टिव हुआ तो इनवर्ट की तरफ और रिपल्सिव हुआ तो आउटवर्ड की तरफ। ठीक, फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? F इज इक्वल्स टू, अगर मीडियम को एयर मान लें तो इट वॉज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर न्यूटन। दिस वॉज योर फोर्स। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक का मतलब है कि फील्ड ड्यू टू चार्ज। ठीक, अब चार्ज की फील्ड क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, एक जनरल मतलब आप समझिए फील्ड का। फील्ड का मतलब होता है कि वो दायरा जिसके अंदर उस चीज़ का असर हो। जैसे किसी सेल्समैन को एक फील्ड अलॉट की गई कि भाई आपको इस फील्ड में रहना है। फील्ड वर्क मतलब कहने का ये हुआ कि दैट सेल्समैन विल ओनली प्रोसीड परचेजिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ओनली इन दैट एरिया। ठीक है, तो एरिया का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो किसी भी चीज़ के आसपास का एरिया जहाँ पे उस चीज़ का असर हो, दैट इज कॉल्ड एज योर फील्ड ऑफ दैट एरिया। तो असर का मतलब क्या है? अगर हम चार्जेस की बात करें, जैसे मान लो हमने एक +Q का चार्ज लिया, तो इसके आसपास एक ऐसा दायरा बनेगा जहाँ पे इस चार्ज का असर होगा। अब चार्ज का असर कैसे होगा? चार्ज का असर समझ सकते हो कि अगर दूसरा कोई चार्ज बॉडी इसके दायरे में आती है तो दैट चार्ज बॉडी विल बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड, बट दैट विल अट्रैक्शन और रिपल्जन विल बी डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द इनकमिंग बॉडी। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये रिपेल हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, the force of attraction or repulsion will be applied by the charge Q1 on that incoming charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अराउंड एनी चार्ज वेयर एनी अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। तो यहाँ पे एक नई चीज़ हम लोग पढ़ेंगे +Q0 के बारे में। Q0 का मतलब है ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, इसकी खुद की कोई पावर नहीं होती, मतलब इट कैन नॉट अट्रैक्ट एनी अदर चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ नॉर इट कैन रिपेल एनी चार्ज अवे फ्रॉम इटसेल्फ, बट इट कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय अदर चार्जेस। तो ये रिपेल किससे होगा? +Q से, और अट्रैक्ट किससे होगा? -Q से। तो जैसे मान लो अगर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक बात समझ गए कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतना ही ज़्यादा आपका वो चार्ज होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड बाय द चार्ज ऑन द इनकमिंग चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसकी यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलम। आपसे कहा जा रहा है कि एक +Q मैग्नीट्यूड Q का +Q चार्ज है जिससे R डिस्टेंस पे मान लो कोई P पॉइंट लाई कर रहा है और वहाँ पे आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक कोई ऐसा चार्ज लेके आएंगे जिसको हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो उस चार्ज पे ये जितना फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स को, उस फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे Q0 से, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आएँ और ये देखें कि भाई इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर हम इन दोनों के बीच का फोर्स देखना चाहें तो फोर्स कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q0 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस R²। ठीक, ये डिस्टेंस वही है जो जितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, F/Q0, या कह सकते हो F × 1/Q0। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि फोर्स कितना है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R² मल्टीप्लाइड बाय 1/Q0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि Q0 और Q0 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन्स पर कूलम। तो यहाँ पे एक चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी हो तो क्या होगी, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ठीक, अब हमें अगर जानना हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होगी। जैसे मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यू रखा है और यहाँ पे नेगेटिव क्यू रखा है, तो फील्ड जानने के लिए, फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, मान लो यहाँ रखा, तो ये चार्ज ऐसे रिपेल हो जाएगा क्योंकि द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। मान लो इस चार्ज को हमने यहाँ रखा, ये फोर्स इधर लगेगा। मान लो इस चार्ज को हमने यहाँ रखा तो ये फोर्स किधर लगेगा, मतलब अवे जाएगा। इसी तरह से ये ऐसे रिपेल करेगा। तो जिस डायरेक्शन में रिपेल हो के वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, और उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहा जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज हैज़ रेडियल एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ। अब नेगेटिव चार्ज की फील्ड निकालनी है तो यहाँ पे हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ रखेंगे तो क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ रखेंगे तो क्या करेगा, खींचेगा। जिस रास्ते से वो खींचता हुआ जाएगा, दैट पाथ या दैट रास्ता विल बी कॉल्ड एज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ऐसे ही होगा। तो इसकी वजह से क्या है, रेडियल एंड इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज हैज़ रेडियल एंड इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक से यहाँ पे भी वही मतलब है इनका कहने का कि मतलब समथिंग रिलेटेड टू चार्जेस। याद रखिएगा, डाई का ग्रीक मतलब होता है दो, टू, और पोल का मतलब होता है पोलैरिटी। ठीक, जैसे मान लो डाइपोल है, ये एक नेगेटिव चार्ज है क्यू मैग्नीट्यूड का, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस क्यू है, ये पॉजिटिव है, ये प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने सिमेट्री के लिए मान लेते हैं कि 2L होगा। क्यों माना है ये भी आपको आगे समझ में आएगा। और इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और इसको डिनोट करते हैं P लेटर से। तो P = होता है Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस का ट्वाइस नहीं करना है, जो भी डिस्टेंस है उसको ट्वाइस ऑलरेडी मान रखा है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल का क्या मतलब है कि जब दो अपोजिट पोलैरिटी और इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस, दो पोलैरिटी और इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस बहुत नज़दीकी डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
याद रखिएगा दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है 2L इज ऑफ द ऑर्डर माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर रेंज के छोटे डिस्टेंस पे होंगे, ये नहीं कि एक प्लस क्यू ये रखा है माइनस क्यू ये रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है 10 मीटर है, तब डाइपोल नहीं बनाएंगे। फॉर हैविंग अ डाइपोल वी मस्ट हैव at least we must have the distance between charges of the order micrometers, और इन दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जैसे -2 माइक्रोकूलम और ये +2 माइक्रोकूलम, दे आर सेपरेटेड बाय 0.1 माइक्रोन, माइक्रोमीटर कह सकते हो। तो ये 0.1 क्या है, ये पूरा 2L है, ट्वाइस नहीं करना होता है। तो डाइपोल क्या है, डाइपोल क्या है, जब दो अपोजिट पोलैरिटी और सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस बहुत नज़दीकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या माइक्रो लेवल की, जब बहुत ही नज़दीकी डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उन्हें क्या, वो एक सिस्टम बनाते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड ऑफ द चार्ज। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज ये क्यू है, इसके वजह से r डिस्टेंस पे मान लो कोई p पॉइंट था, तो इसके वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हमें दो चीज़, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है। एक क्या है कि चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और दूसरा क्या है कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन। एंड ऑन का मतलब जैसे मान लो ये आपका डाइपोल रखा हुआ है, हमने ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये -q और ये आपका +q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, मान लो ये 2L दिया हुआ है। ठीक, इसी के एक्सिस में, मतलब इसी एक्सिस पे, एज इट इज इंक्लाइंड इन दिस वे, सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस एक्सिस। अगर इफ इट इज इंक्लाइंड वर्टिकली, सो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स एक्सिस। Whatever the orientation of the dipole, we have to find the electric field on that orientation axis। ठीक है, और एंड ऑन का मतलब कि भाई इस एंड में कहीं पे भी, इस एंड से कहीं पे भी, और इस एंड से कहीं पे भी। तो मान लेते हैं इनके बीच से हमें डिस्टेंस दी जाएगी। याद रखिएगा पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल के बीच से डिस्टेंस दी जाएगी और चार्जेस के बीच से डिस्टेंस दी जाएगी। तो डाइपोल का मिड पॉइंट से, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, मान लो डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि डाइपोल है, डाइपोल से के बीच से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल देयर इज अ पॉइंट एट r डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज P, वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू। ओके, लेट अस सपोज दिस इज एज A एंड दिस इज एज B पॉइंट। तो यहाँ पे आपको इनके बीच से दिया गया है, पूरी डिस्टेंस क्या है 2L, तो ये हिस्सा L हो गया और ये हिस्सा L हो गया। क्लियर हुआ ये चीज़? अब थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन सिमेट्रिकल रहे, इस वजह से हमने इसको इनिशियली 2L ही ले लिया। अगर L होता तो L/2 बढ़ता। तो फ्रैक्शनल चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करती हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ टेकन एज 2L। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे या कह सकते हो आउटवर्ड, दूर की तरफ, बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स, है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए देखना चाहें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड EA कितनी हो गई आपको, EA, ठीक है, तिरछा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये स्ट्रेट बना दिया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज दैट इज -q। अब हमें चाहिए B चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे जब हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, मान लो यहाँ रखा हमने, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना आप लोग मेरे ख्याल से सीख गए होंगे। तो जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना हो, वहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखो, और जिधर वो जाए, अगर भाई नेगेटिव की वजह से निकालोगे तो वो अट्रैक्ट होगा, तो उसी रास्ते से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, उसी डायरेक्शन में। और पॉजिटिव रखोगे तो दूर जाएगा, पॉजिटिव की वजह से रखोगे तो रिपेल होगा। तो यहाँ पे क्या देखना हो, एक चीज़ हमने यहाँ पे और बताई नहीं, आपको गौर करना चाहिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जिसका डिस्टेंस कम है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ठीक,
तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो यहाँ पे तो E बराबर कितना आएगा ज़रा बताइए। ये बड़ी वाली फील्ड किसकी वजह से होगी, B की वजह से, क्योंकि B की डिस्टेंस कम है। चार्ज तो दोनों का सेम है, B की डिस्टेंस कम है तो क्या होगा EB माइनस EA। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगी। इक्वल हो नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस में फ़र्क है दोनों में। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, EB की वैल्यू रखें, EB कितना होगा ज़रा बताओ। B से ये निकालना है ना, तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत क्या पड़ती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस चार्ज की वजह से निकालना हो उसको रखो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ से डिस्टेंस तो उसकी सेंटर से दी गई है, तो यहाँ से कितनी होगी, ये आपको पर्सनल लॉजिक लगाना है। पूरी यहाँ तक R है, यहाँ से अगर पता करना हो तो ये हो जाएगा R माइनस L, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट माइनस, अब EA करना है, तो EA कितना आएगा 1/4 पाई, इसी की जगह रख रहे हैं पूरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। अब A की वजह से, A से डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर से तो R है, तो A और आगे आना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L का, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आसानी से कॉमन ले सकते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और ये आपस में मल्टीप्लाई, क्या आएगा भाई R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा R प्लस L, इधर जाएगा R माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिल रही है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसको ब्रैकेट ओपन करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LR 2AB, और यहाँ माइनस है, क्या होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR, और इसको लिख सकते हो R माइनस L इंटू R प्लस L और इनका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ये ओपन करो, अंडर मल्टीप्लाई करो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR। ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा, अपॉन लिख सकते हो R प्लस, ये A प्लस बी A माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि R स्क्वायर थे R स्क्वायर कैंसिल, और L स्क्वायर थे L स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो 2LR क्या बन जाएगा 4LR, 2LR प्लस 2LR क्या हो जाएगा 4LR। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, Q इंटू 4LR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हो, तो Q इंटू 2 इंटू 2LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है कि सिंस Q इंटू 2L जो होता है वो P के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये Q और यहाँ पे ये 2L, इनके जगह आप P रख सकते हो, तो ऊपर क्या आएगा 2PR, और यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही। ज़रा सा रफ कर दें हल्का सा। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा, इसको ज़रा सेपरेट करके लिखो अच्छे से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया है कि L बहुत छोटा है, तो अगर R मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा है L से, तो L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। जैसे अगर मान लो R हमारा 2 सेंटीमीटर है, L तो बताया ही है कि माइक्रोमीटर में है, मान लो ये L आपका आता है 10⁻⁻6 मीटर, सो ये माइक्रोमीटर 1 माइक्रोन, तो L स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁻12। ये और ज़्यादा छोटा नहीं हो गया स्क्वायर होने पे, इसलिए L स्क्वायर को नियरली इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये R की पावर 4 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R की पावर 4, एक पावर ये खा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल गई आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन्स पर कूलम। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़
अच्छे से समझ में आई होगी। इसे आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।